फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नाथ द्वारा मंदिर, जो कि उदयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, हम ना बस से उतरने के बाद हमने वहाँ से ऑटो लिया है और ऑटो जो है हमें बिल्कुल नाथ द्वारा जो मंदिर है वहाँ तक ले जाएगा। उससे आगे जो चलने वाला रास्ता होता है वो जो है थोड़ा बहुत हमें पैदल चलना पड़ेगा, आधा किलोमीटर समथिंग होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए बीच में जो है कितने अच्छे अच्छे सुंदर यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, होटल्स भी है, रूम्स हैं। तो गली जो है बहुत छोटी थी, मतलब क्या कहूँ कि एक ही मतलब ऑटो जा सकता था। जैसे कहते हैं ना कि वन वे, ठीक है, उस तरह का रास्ता था। बहुत छोटी छोटी गलियाँ थी और गलियों में बीच बीच में ना मतलब ऐसा लग रहा था कि हम जैसे कि खेत जैसे गांव वगैरह नहीं होता है ना। क्योंकि देखिए ये क्या है ना, ये पहले पुराने जो थे खेत वगैरह ही होते हैं, उस पर धीरे 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 बनते बनते ये अच्छे से अच्छा अब यहाँ डेवलपमेंट हो चुका है ना। तो डेवलपमेंट भी हुआ है। बाकी ये है कि यहाँ पर गैया वगैरह भी आपको मिल जाएगी। मैंने एक साइड से रिकॉर्ड किया था तो उस साइड में जो है गैया भी थी और भी चीज़ें थी, तो बढ़िया अच्छा लग रहा था, मतलब देख के ना बहुत मज़ा आ रहा था। और आगे देखते हैं कि क्या है। देखिए आपको दिख रही है शॉप वगैरह, टी स्टॉल हैं। तो ये बस हम पहुंच चुके लगभग, थोड़ा सा और हैं। देखिए ये आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्टॉप होंगे और यहाँ से हमें जो है पैदल यात्रा करनी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये जो है हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हमारे साथ घूमने गए थे। तो एक अंकल जी भी हमारे साथ बैठे थे ऑटो में। ये जो है शेयरिंग ऑटो है, ठीक है। आप शेयरिंग ऑटो लोगे तो 10 रुपये या 20 रुपये सवारी लेगा, ठीक है। तो आगे अब हम ऑटो वाला तो चला गया और अब हम देखते हैं आगे कैसे कैसे करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ऊपर लिखा हुआ है, एरो का निशान भी बना हुआ है कि यहाँ पर बस स्टैंड कहाँ पर है, कैसे आपको जाना है। देखिए ये एरो का निशान दिखा रहा है, यहाँ से मंदिर का सब डिटेल पता चल रहा है कि कहाँ से आपको जाना, कैसे है और रास्ता कहाँ है। तो आप ना भूलोगे नहीं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि ऊपर देखो एरो दिख रहा है ब्लू कलर में, ठीक है। तो वैसे ही आपको एरो के सहारे से आपको जाना है, ठीक है। एक साइड देखिए पहाड़ दिख रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो अब हम थोड़ा नीचे में आए, ठीक है। तो नीचे में है और हम जा रहे हैं अंदर की ओर। एंट्री ले ली हमने, ठीक है। एंट्री फ्री है यहाँ पर, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखिए वही चीज़ें दिखेगी आपको, शॉप्स और बढ़िया बढ़िया कपड़े। इतना सुंदर ये मूर्ति है वहाँ पर, भैरवनाथ, सॉरी, जो भगवान है वहाँ पर, उनकी इतनी अच्छी अच्छी प्रतिमा बना रखी है, फ़ोटो। और मतलब उसे देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा था। आप जब देखोगे ना तो आपका दिल इतना खुश हो जाएगा ना कि आप कुछ मतलब कह नहीं सकते हैं, कितनी खुशी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर पता है सब चीज़ मतलब कपड़े देखो कितने सुंदर सुंदर। तो ये आपको टॉयज़ मिल रहे हैं, जैसे खिलौने कहते हैं, ठीक है। यहाँ लकड़ी के खिलौने बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि होता है ना कि कोई मिट्टी के होते हैं, मिट्टी के भी थे और लकड़ी के भी थे, ठीक है। प्लास्टिक यहाँ बहुत कम थे, ठीक है, ये चीज़ थी। और कपड़े जब हमने देखे तो यहाँ पर शानदार कपड़े थे, ज्वेलरी बहुत सुंदर सुंदर थी, ठीक है। क्योंकि देखिए राजस्थान में अगर आप जाते हो ना तो वहाँ के जो पहनावे होते हैं वही सब चीज़ें आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब ये मैंने आपको दिखाया कि जो मंदिर में जो भी भगवान विराजमान है, ठीक है, उन्हीं की मूर्ति बनी हुई है जगह जगह, ठीक है, जिसे हम श्री कृष्ण कह सकते हैं। और नाथ द्वारा जो है वो तो मंदिर का नाम है, वैसे जो है यहाँ पर विराजमान है हमारे श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। तो हर जगह देखिए, जहाँ जिस भी जगह आप चले जाओ उस जगह भगवान एक होते हैं लेकिन नाम अलग अलग होते हैं, राइट।
तो आगे देखिए, आगे हम लोग गए हैं धीरे धीरे, मतलब मैं वीडियो बनाती रह रही हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ गर्मी के कपड़े भी मिल रहे थे, सर्दी के भी कपड़े मिल रहे थे, जैसे आप चाहे वैसे आप लेना चाहो, बहुत सुंदर सुंदर थे। ठीक है, आप देखिए पर्स वगैरह जो थे बहुत फैंसी थे। ठीक है, और जो बैंगल्स वगैरह चूड़ियाँ जो होती है वो भी बहुत सुंदर सुंदर थे। ठीक है, तो यहाँ पर और सबसे ज़्यादा यहाँ का जो फेमस था जलेबी फाफड़ा है ना, वो आपको हर जगह मिल जाएगा। वैरायटी या खाने में आप देखो, ये चीज़ें है वैरायटी है, मतलब पकोड़े हैं और भी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी वहाँ पर कि ये भी होता है ना। तो हमने जो है नॉर्मल मिठाई देखी थी, बट यहाँ आके हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कभी नहीं देखी है और उसे खाया भी जाता है। ठीक है, तो अब देखिए मंदिर के बस हम पास आ चुके हैं, क्योंकि फ्लावर वगैरह जब ये, और देखो यहाँ पर पता है क्या है, सब्जी देखिए कैसे बेच रहे हैं, पन्नियों में रख कर बेचते हैं, छोटी छोटी पन्नियों में इन्होंने पहले से ही पैक कर रखी है, और वैसे ही ये सब्जियाँ बेची जाती है वहाँ पर। होगा वहाँ का कल्चर, तो उस तरीके से वो लोग करते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो है हम आ चुके हैं, ये है चौराहा, जो अभी मैं जहाँ पर अभी हूँ ना, इधर से चौराहा स्टार्ट होता है, 4 जगह हो जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो जहाँ से हम आए हैं, ठीक है, और दूसरा सामने वाला गेट, ठीक है, मतलब सामने एक गेट है, और ये है तीसरा साइड वाला गेट, और एक और है दूसरी साइड में, इसी के अपोजिट साइड में। ठीक है, तो ये 4 जगह थी अप डाउन जाने आने की। ठीक है, सामने जो है वो मंदिर का ही है रास्ता, पर क्योंकि मंदिर के ना 2 रास्ते हैं, एक सामने वाला है और एक ये साइड वाला रास्ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट मतलब जैसे ही हम लोग यहाँ से जा रहे थे वहीं मंदिर की ओर, वहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यह सारे मिट्टी के बर्तन, मतलब इसको देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, वो कहते हैं ना कि बचपन याद आ जाता है ना, तो मुझे ना बचपन याद आ गया। प्लास्टिक का देखो बहुत कम है इनके पास, ठीक है, एक आधा ही है इनके पास, बाकी सारा मिट्टी का था, है ना। अंगीठी है ये, पता है, अंगीठी के जलाओ आराम से, और छोटे बच्चे के लिए स्पेशल बनाया है। और ये देखिए छोटे छोटे घर टाइप के क्या बनाया मुझे भी नहीं पता उसका, और इन्होंने बना रखे थे, बहुत सुंदर लग रहा था मतलब। और अब देखिए हमें ना एक ग्वाल बाल मिल गए थे, ठीक है, और ये चरवाहे वगैरह जो होते हैं ना, जो अपनी गैया को चराते हैं, ठीक है, वैसे तो इन्होंने कहा कि हमें कि आप अगर गाय को अगर कुछ खिलाना चाहते हो, ठीक है, मतलब होता है ना गौ दान किया जाता है, ठीक है, गाय को क्या बोलते हैं, ये ग्रीन घास जो होती है उनकी फेमस होती है, मतलब उनको बहुत पसंद है, सॉरी, उनको जो पसंद होती है ना, तो हरी घास खिलाने के लिए हम लोगों को वहाँ पर ले गए थे। ठीक है, उसका देखिए ये जो है गली से हम लोग जा रहे हैं, उन्हीं के साथ ही उन्होंने बोला कि वहाँ पर आइए और आप जितना आप उनको दान कर सकते हैं, मतलब ठीक है, तो उतना आप दान कीजिए। तो देखिए फर्स्ट जो है ये गाय दिख गई है, और अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर गली तो बहुत छोटी है, ये देखिए गन्ने की यहाँ पर शॉप भी है, ठीक है, यहाँ पर गन्ने का रस निकलता है, ठीक है, तो आई थिंक गुड़ वगैरह तो बनता होगा, ठीक है, तो जिनको अगर रिक्वायरमेंट तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये आ चुकी है हमारी गौ माँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, और देखिए ये है हरी हरी घास, ये खाने के लिए उन्होंने बोला कि मतलब ये खिलाने के लिए है, ठीक है, और ये 10 रुपये का पता नहीं बंडल था कि क्या था, मुझे याद नहीं है पूरा, ठीक है, मतलब क्योंकि मेरी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो गए थे वही कंफर्म कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने कंफर्म किया था, तो आई थिंक 10 रुपये या 20 रुपये कुछ गट्ठी वगैरह कुछ करके मतलब खिलाने का था, ठीक है, तो वही सब हमने देखा, तो जो मतलब ज़्यादा नहीं था उसमें, गाय वगैरह थी पर उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दी हमें। ये सब जो होते हैं ना कि छोटे छोटे अपनी ही गाय को खिलाने का जो करवाते हैं ना कि बस हमारी गाय को खिला देंगे और पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये उस तरीके का था। मुझे तो
वही लगा, ठीक है। पर हो सकता है होगा। हमने पीछे जो था ना, हमने वहाँ देखा था जब हम बस से आ रहे थे, वहाँ इतनी सारी गाय थी, बहुत सारी, ठीक है। तो अब हम क्या है कि आगे ना इसी रोड से हम आगे निकल गए हैं। ये जो है सामने दिख रहा है, ये है बहुत बड़ा होटल, ठीक है। तो इसमें भी अगर किसी को रुकना है तो आप रुक भी सकते हैं, ठीक है। गलियों में भी आप जाओगे, वहाँ पर भी आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। हम सुबह आए थे तो मॉर्निंग का टाइम था ना, तो उस टाइम में शॉप जो है बहुत कम खुली थी, ठीक है। बाकी होटल्स वगैरह तो खुले रहते हैं, वो आप जानते हो, ठीक है। ये सब पुराने पुराने जो दरवाजे दिख रहे हैं, ये सब जो है पुराना ही है, डेवलप कम हुआ है, ठीक है। और सामने गैया नज़र आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं धीरे धीरे, देख रहे हैं आगे भी, क्योंकि हमें बताया था कि आगे जो है मंदिर है, ठीक है। तो हम ना मंदिर के आपको थोड़ा दर्शन कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। गली गली भी बहुत छोटी छोटी थी, मतलब और जाने में बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब क्या है ना कि सर्दी में अगर आप घूमने जाते हो ना और पैदल ना चलो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हम भी थोड़ा पैदल चल रहे हैं अपना, और बहुत एक्साइटमेंट लग रहा था कि हम कोई नई जगह घूमने गए हैं, और देखेंगे आगे कि क्या है, मंदिर कैसा है ना। तो ये जो देखिए होटल जो था ना, ये बहुत बड़ा होटल था। इसमें जो है मोस्टली के जो रिच फैमिली जो होती है ना, वो ही वहाँ पर स्टे करती हैं, रुकती है ना। तो भाई अगर पैसे आपके पास ज़्यादा हैं और अगर आप चाहते हो कि अच्छा होटल चाहिए, तो आप इस वाले होटल में भी आप रुक सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि इनमें अपनी अपनी गाड़ियाँ भी लोग लेकर आए हैं, और ये जो गाड़ी हैं, एक तो बेनिफिट ये है कि आपको फ्री, मतलब जो भी है पार्किंग का इनका लगता होगा, बट ये है कि चोरी होने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है बड़ा बाज़ार जो लिखा हुआ था, ठीक है, ये एक रास्ता है, ठीक है। अब हम उनसे ना पूछ रहे हैं, ये जो सामने वाले जो भैया है ना, इनसे हम कंफर्म कर रहे हैं कि आगे जाने का रास्ता किधर है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 रास्ते हैं, हमें पूरा क्लियर नहीं था। बट हाँ, ये चीज़ मैंने देखी लास्ट टाइम में कि जिस भी रोड से आप जाओगे, कुछ ना कुछ आपको मंदिर मिल जाएंगे आपको, और जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो भी रास्ते मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ के जो फैंसी वगैरह ड्रेसेस वगैरह जो होती है ना, वो सब आपको मिल जाएगी हर जगह, हर नुक्कड़ पे, और खाने का भी आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो सुविधा बहुत है, मतलब यहाँ पर कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अब देखिए ये जो है बैंगल्स वगैरह हैं, यही सब शॉप लगी हुई है, और मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, वही सब चीज़ें हर जगह आपको ये सब मिल जाएगी। और जब भी आप देखोगे ना, तो पता है आपको क्या लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ना कि ये चीज़ मैं रख लूँ, बस इसे मैं खरीद लूँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो आगे चल के देखते हैं कि आप देखते रहिए। देखिए ये कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिसको भी फैंसी कड़े वगैरह चाहिए वहाँ के, तो वो आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे, और प्राइस भी बहुत कॉमन प्राइस है। देखिए ज़्यादा हार्ड प्राइस नहीं था, मैंने उनसे कंफर्म नहीं किया, पर हाँ ये था कि प्राइस रीज़नेबल था, जिन प्राइस में आपको मिल जाता है आपके यहाँ पर वैसे ही प्राइस में, पर यह है कि फैंसी मिल जाएंगे। अब ये देखिए, ये है टॉय खिलौने, और सारा लकड़ी का है, आप ये सोचो, मतलब प्लास्टिक तो यहाँ पर नाम मात्र की मिलेगी, वरना आपको सब चीज़ें, देखो गाड़ियाँ मिल रही है, पेंसिल रखने का भी मिल रहा है, सब कुछ मोस्टली चीज़ें, मतलब क्या है यहाँ पर प्लास्टिक कम है, और सारी चीज़ें आपको जो दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉय है। देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब इसे देख कर ना ऐसा लग रहा था कि मैं ये भी ख़रीद लूँ वो भी ख़रीद लूँ, पर नहीं, हम उतना नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि हमें अगर आपको चाहिए तो आप खरीदिए, है ना। तो वही सेम चीज़ होती है कि हमें नहीं चाहिए तो इसलिए हमने नहीं लिया, अदरवाइज़ देख में तो ऐसा लग रहा था कि यार इसको ले लो।
और देखिए हर नुक्कड़ पे आप जहाँ भी आप जाओगे ना, आपको खाने का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। समोसा और वही जलेबी फाफड़ा, ये सब चीज़ आपको मिलेगी, मिठाइयाँ मिलेगी वैरायटी में, है ना। अब देखिए यहाँ से जो है ना, ये मंदिर वाला रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आगे ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल ही चल रहे थे हम भी। और यहाँ से ना भोलेनाथ बाबा का मंदिर है, ठीक है। और साथ में ना वहाँ पर आगे चल के देखना आप, पहले तो अभी ये थोड़ा सा रोड है, ठीक है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं ना, ठीक है, ये जो है पहाड़ पे है, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम उधर जाके देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सर्दी है तो हमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, और इतना मज़ा आया था ना, बहुत ज़्यादा। और ये भी होटल्स वगैरह हैं साइड में, जो भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलेगी। देखिए पहाड़ ऐसे होते हैं, दिख रहे हैं आपको, ये जो पहाड़ होता है ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। मतलब ऐसे चलने में भी और वैसे भी घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता है। एक्साइटमेंट इतनी होती है कि मतलब क्या कहूँ। और हाँ, ये था कि यहाँ पर पता है कि बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, मतलब फॉरेनर भी आए थे, और नॉर्मल से नॉर्मल जो थे वो भी आए थे। और भीड़ जो थी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम जो है 31st, ठीक है, 31st को हम उधर गए थे, ठीक है। हमने 31st, पुराना साल नया साल सब हमने बाहर ही मनाया। कहते हैं ना कि भाई मंदिर के दर्शन करने से ना बहुत मतलब दिल को खुशी मिलती है ना। और दूसरा ये है कि अगर हम कोई नई जगह जाते हैं ना, तो और भी एक्साइटमेंट होता है ना। तो यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर ना ठंड मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर हाँ ये था कि मज़ा बहुत आ रहा था। मतलब एक जो टेम्परेचर होना चाहिए ना, एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, कि तेज़ ठंड भी ना हो और तेज़ गर्मी भी ना हो, ऐसा टेम्परेचर था, ठीक है। तो मैंने टेम्परेचर नोट नहीं किया, बट कोई नहीं। आप ऐसे मौसम में जाओ जब टेम्परेचर मतलब ठीक ठाक हो, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे मौसम में ही घूमने में मज़ा आता है। तेज़ ठंड होगी तो आपसे चलोगे तो आपको ठंड तो लगेगी, कितना भी आप चलोगे, कितनी भी स्पीड से चलोगे तो, लेकिन ठंड जो होती है ना, वो आपको चलने के लिए ना आपके हाथ पैर शून्य हो जाते हैं। और अगर गर्मी तेज़ होगी तो आपको पसीने ज़्यादा आएंगे, तब भी आप थक जाओगे, है ना। तो इसमें मतलब मज़ा आया था। और हाँ ये है कि खाने पीने का थोड़ा थोड़ा आइटम आप लेके चलिए कहीं भी आप जाते हो, ठीक है।